धर्म स्नेह परमात्माओं, जैसे ही आपके बड़पेटा रोड तेरापन भवन में आए, सबसे बाहर एक लाइन लिखी है, निज पर शासन फिर पर अनुशासन। कितना बड़ा सूत्र दे दिया, कितनी बड़ी व्यवस्था बता दी, कितना बड़ा जीवन का सार दे दिया। जिस व्यक्ति का निज पर शासन नहीं है वो व्यक्ति पर अनुशासन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं सुधार की भावना नहीं रखता है वो व्यक्ति दूसरे को नहीं सुधार सकता। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जगा सकता वो व्यक्ति दूसरों को नहीं जगा सकता। जो व्यक्ति स्वयं के बंधन नहीं खोल सकता वो व्यक्ति दूसरे के बंधन नहीं खोल सकता। जो व्यक्ति खुद भोजन नहीं कर सकता वो व्यक्ति दूसरे को भोजन नहीं करा सकता। जो व्यक्ति खुद कल्याण की भावना नहीं भा सकता वो दूसरे को कल्याण में क्षेत्र में नहीं लगा सकता। विचार करके रखना, बहुत बड़ा सूत्र दे दिया। इस सूत्र को समझने का प्रयास करो। निज पर शासन फिर पर अनुशासन। ख्याल करो, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, संसार में कई प्रकार के आदमी, कई प्रकार के जीव होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपना ही अपना भला चाहते हैं। ख्याल करके रखना, एक वो लोग होते हैं जो अपना ही अपना भला चाहते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनों का ही भला चाहते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो सबका भला चाहा करते हैं। ये तीन प्रकार के लोग संसार में हुआ करते हैं। आप विचार करके रखना, जो लोग केवल अपना भला चाहते हैं वो लोग दुर्योधन की तरह होते हैं। अपना काम बनता, थोड़ी बहुत मेहनत तुम भी करो, अपना काम बनता, जहां मिले दवाबात वहीं गुजारो सारी रात। मुंह में राम बोलो ना, गंगा गए तो, जमुना गए तो बिन पेंदी के। इनको ऐसा मत बोला करो, ऐसा बोला करो BPL। आदमी को बड़ा खुशी होगा, मतलब BPL। कहीं तुम्हें दिख जाए तो उसको बोल दिया करो धीमे से, और BPL साहब क्या चाल रहा है, वो मजा आ जाएगा उसको। B माने बिंद, P माने पेंदा, और L माने लोटा, बिंद पेंदी का लोटा। तो आप विचार करके रखना, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ। तो हमें ये ख्याल करके रखना है, संसार में आए हैं अगर हम अपना ही अपना सोचेंगे, अपना ही अपना सोचेंगे, जो अपना का भला सोचता, अपना ही का भला सोच रहा है, किसी से मतलब ही नहीं है, वो दुर्योधन जैसा लोग होता है। जो अपना भला सोचता है वो दुर्योधन की तरह हुआ करता है, और जो अपनों का भला सोच रहा है वो युधिष्ठिर की तरह हुआ करता है। जो अपनों का भला सोच रहा है वो युधिष्ठिर की तरह होता है, और जो सबका भला सोचता है वो तीर्थंकर महावीर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करके रखना, अपनों का सोचना, अपना सोचना और सबका सोचना, ये तीन में सारा कुछ आ गया। अपना सोचना सम्यक दर्शन है, अपनों का सोचना सम्यक ज्ञान है, और सबका सोचना सम्यक चारित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, जीवन का सूत्र है। अगर आप सम्यक दर्शन की बात करते हैं, जिनागम को देखने का प्रयास करते हैं, तो सेल्फ, अपने का सोचना है सम्यक दर्शन, अपनों का भी सोचना है सम्यक ज्ञान, और सबका सोचना है तो सम्यक चारित्र। हमारा भगवान महावीर का धर्म बड़ा अद्भुत धर्म है। कई बार ये धर्म कहता है कि सेल्फिश हो जाओ, कई बार ये धर्म कहता है कि स्वार्थी हो जाओ। आप विचार करके रखना, सेल्फिश होना और सेल्फी खींचना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में हम ही आगे रहेंगे। आप विचार करके रखना, सेल्फिश होना और सेल्फी खींचना, दोनों में इतना ही अंतर है, हम दोनों में आगे रहेंगे। लेकिन इतना ही विचार करना, पीछे वालों का भी ख्याल रखना है। पीछे वालों को ख्याल रखोगे तो तुम्हारा एक कीमत बढ़ती चली जाएगी।
हम अपने जीवन में अपने मन को समझाने का प्रयास करें। ये जीवन बहुत आनंद भरा हुआ है। हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपना सुधार करना है। स्वयं का सुधार जीवन का सबका सुधार हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुको दुनिया आपो आप झुक जाएगी। स्वयं झुको दुनिया आपो आप झुकती चली जाएगी। तो हमें अपने आप से सुधार करना है। हमें अपने जीवन को अपने आप को संभालने का प्रयास करना है। अपो दीपो भव बनना है। क्योंकि हमें और बाद में समय मिले या ना मिले कोई कह नहीं सकते। इसलिए जो तुम्हें करना है, एक बात का ख्याल हमेशा रखना, जो अपनी नज़र में अपने आप को अच्छा नहीं बना सकता वो दूसरे की नज़र में कभी भी अच्छा बनने वाला नहीं। तुम अपने मन में हीन भावना रखो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। इसमें तो मेरे आचार्य भगवान भी ने कह दिया कि जो जानता है द्रव गुण पर्याय से निज आत्मा को, वो जानता है द्रव गुण पर्याय से परमात्मा को। सबसे पहले आपके अंदर जो निगेटिव धारणा बनी बैठी है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा कैसे होगा, आप ख्याल करना ये सारा का सारा जो तुम्हारे मन में नकारात्मक निगेटिव सोच चल रही है ना, ये तुम्हें कभी कुछ करने नहीं देगी। ख्याल करके रखना, जिस वक्त तुम्हारे अच्छे काम सामने आएंगे, जिस वक्त तुम्हारी अच्छी मानसिकता सामने आएगी, जिस वक्त तुम्हारी अच्छी क्रियाएं सामने आएंगी, तुम्हें अपना नाम कह के कलवाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम अपने आप ऊपर होता चला जाएगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कुछ करते नहीं है, बस केवल नाम चाहिए, फोटो खिंचाई और काम खत्म। ख्याल करके रखना, दूसरे वो लोग होते हैं जो जीवन में कुछ भी करते हो, ख्याल करके रखना, नेकी कर कुएं में डाल। अच्छा काम करके पीछे हट जाते हैं और काम करके अंदर से खुशी होती है, चलो किसी के माध्यम से इतना अच्छा काम हो गया, मैं इसमें निमित्त बन गया, मैं इतना सहयोगी बन गया। पहले का जमाना वो था कि नेकी कर कुएं में डाल। अब आज का जमाना क्या है, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, व्हाट्सएप पे डालो बस, और कुछ नहीं करना। ख्याल करके रखना, नेकी कर कुएं में डाल, खत्म। कुछ भी करो व्हाट्सएप पे डालो, और व्हाट्सएप पे डाल डाल के आदमी तो वो होता है ना बाईपास, शरीर में ब्लॉकेज हो जाए तो वो बाईपास करना पड़ता है, और जब मोबाइल ज्यादा व्हाट्सएप वाला हो जाए तो उसे बाईपास करना पड़ता है। इतना ही विचार करके रखो, एक बार अपने जीवन में वो खुशी तो लाओ। बिना नाम के हम काम करेंगे, हम अपने जीवन में अच्छी खुशी के लिए काम करेंगे, हम अपने जीवन में अच्छे कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा आपका सोच होता है, जैसा आपका विचार होता है, वैसा ही आपका आचार बनना पड़ता है, वैसा ही आपके आचार आचरण हो जाता है। पूजा में पढ़ते हो ना, मन में हो सो वचन में उचरिए, वचन में हो सो काय से करिए। और आप ख्याल करके रखना, जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही वचन आएगा, और वैसा वचन आएगा तो वैसा ही तुम्हारी काय से क्रिया होगी। मन अच्छा करो, जितना तुम मन को पवित्र करते चले जाओगे उतना तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होता जाएगा। अगर तुमने अपने मन को पवित्र नहीं किया, मन को हमेशा नकारात्मक में लगाते चले गए, छोटा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में अपने आप को किस दिशा में मोड़ना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सम्यकता के ऊपर मोड़ना है या मिथ्यात्व में लेकर जाना है, संसार की ओर जाना है या अपने अंदर लौटने का प्रयास करना है, इतना ही ख्याल करो। अपने जीवन में इतना ही समझने का प्रयास करना कि जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा वैसा हमारे साथ होता चला जाता है। सामने वाले व्यक्ति के बारे में जैसी तुम्हारी धारणा होती है वैसा ही सब कुछ होने लगता है। सामने वाले के बारे में आपकी धारणा मन में अगर गलत है तो ख्याल करके रखना, वैसा ही सामने वाला आपके लिए सोचने लगता है। आप एक बार दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोच कर तो देखो,
उसका भला हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा अंदर से खुशी महसूस होगी, तुम्हारे अंदर एक बार अच्छापन आएगा। लेकिन तुमने दुश्मन तो छोड़ो, अपनों के बारे में भी अच्छा सोचना बंद कर दिया। कैसे तुम्हारे घर में, कैसे तुम्हारे परिवारों में सुख और शांति आएगी। कलयुग का जमाना था, सतयुग का जमाना था, द्वापर युग का जमाना था, त्रेता युग का जमाना था, आज नीच युग का जमाना आ गया। त्रेता युग में, द्वापर युग में सब सबके बारे में अच्छा सोचा करते थे, लेकिन कलयुग में कोई अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता है। विचार करके रखो, महाभारत में कहा गया ना, महाभारत के पात्रों को देखने का प्रयास करें, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। विचार करना, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा मेरा और तेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। ख्याल करना। अब इस महाभारत के उदाहरण को समझने का प्रयास करना, इस संसार में मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कौन था वो? बोलो ना, दुर्योधन। दुर्योधन के पास जो कुछ भी मिला उसमें दुर्योधन को संतुष्टि नहीं थी। दुर्योधन के पास सब कुछ मिलने के बाद मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये दुर्योधन की भावना होती है। विचार करना, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये दुर्योधन की भावना होती है। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, ये युधिष्ठिर की भावना थी। कौरवों की भावना थी मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। पांडवों की भावना थी तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, ये पांडवों की भावना थी। लेकिन भगवान राम की भावना को देखो, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, ये राम की भावना थी। लेकिन आप विचार करके रखना, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, ये तीर्थंकर महावीर ने कहा हो तो कोई आश्चर्य की बात। ना तेरा है ना मेरा है, ये तो दुनिया रैन बसेरा है। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे? ये भावना कब उत्पन्न होगी? कब सोचोगे आप इसके बारे में? हमें ये लगता है कि सब कुछ हमें मिल जाए, बहुत मुश्किल है। हमें अपने अंदर में एक सुधार की भावना लेकर आना है। ख्याल करो, हम जैसा सामने वाले के बारे में सोचते हैं, वैसा ही सामने वाला हमारे साथ फीलिंग करता है। अगर हम सोचते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो सब लोग क्या कहेंगे? अब जब है ही है गरीब तो इसको गरीबी बना के रखो। ख्याल करके रखना, हम सोचते हैं कि हमको कोई पूछता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है। वातावरण क्या बन रहा है, आसपास का माहौल क्या बन रहा है? कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो जो उस वातावरण में आएगा ना, वो भी तुम्हें पूछेगा नहीं, क्योंकि आसपास किरणें वैसी ही घूम रही हैं। ख्याल करना, प्रैक्टिकल सोचना इस बात को। आप सोचते हो मन में कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है? जो तुम्हारे पास है उसका भी तुम्हें लाभ नहीं मिलता, क्योंकि है ही नहीं कुछ। वो सामान भी कहता है मैं इतना सारा हूं इसके पास, भी कह रहा है कुछ नहीं है, तो अब मैं इसके काम आने वाला नहीं। आप ख्याल करके रखना, तुम्हें सब पूछ रहे हो और सब कह रहे हो कैसे हो, क्या हो, तुम कहते मुझे कोई पूछता नहीं है, पूछता नहीं है। सामने वाला कहेगा जब ये कह ही रहा है मुझे कोई पूछता नहीं है, तो मैं कह को पूछूं? चलो पूछूं, कह रहे